वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे क्रॉप की जो भारत की एग्रीकल्चर में बहुत अहम हिस्सा प्ले करता है और हमारे रसोई में भी मस्टर्ड की खेती भारत के एग्रीकल्चरल सेक्टर का एक बहुत ही जरूरी अहम हिस्सा है और हमारा देश दुनिया का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक है। इस वीडियो में हम मस्टर्ड फार्मिंग के बारे में सब कुछ जानेंगे, वैरायटी से लेकर कल्टीवेशन प्रोसेस और बेस्ट प्रैक्टिसेस तक। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप हनी बी फार्मिंग के बारे में विस्तार में जानना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड कर इस कोर्स को सब्सक्राइब जरूर करें, जहां अनुभवी एक्सपर्ट्स की ज़बानी आपको सारी जानकारी सिर्फ 399 रुपयों में मिल जाएगी। लेकिन अभी के लिए चलिए इस वीडियो की तरफ वापस आते हैं। मस्टर्ड फार्मिंग का भारतीय एग्रीकल्चर में खास स्थल है। ये सिर्फ इसके तेल के लिए नहीं उगाया जाता, जो बहुत से भारतीय हाउसहोल्ड्स का स्टेपल है, बल्कि इसके सीड्स, स्टेम्स और पत्ते भी कई तरीकों से इस्तेमाल होते हैं। मस्टर्ड क्रॉप देश की टोटल ऑयल सीड प्रोडक्शन का 28.6% कंट्रीब्यूट करता है, जो इसे एग्रीकल्चरल इकोनॉमी में एक महत्वपूर्ण किरदार देता है। भारत में हम कई सारे वैरायटीज की मस्टर्ड उगाते हैं जो अलग अलग क्लाइमेट्स और रीजन के लिए पर्याप्त हैं। मेन वैरायटीज है इंडियन मस्टर्ड, ब्राउन सरसों, येलो सरसों और तोरिया। भारतीय मस्टर्ड सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली वैरायटी है, खास तौर पर राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में। भूरा सरसों ठंडे क्लाइमेट्स में अच्छा होता है और पंजाब में उगाया जाता है, जबकि पीला सरसों और तोरिया उन रीजन्स में प्रसिद्ध है जहां शॉर्ट ग्रोइंग सीजन्स होते हैं। मस्टर्ड को सक्षम तरीके से उगाने के लिए क्लाइमेटिक और सॉइल कंडीशंस को समझना बहुत जरूरी है। ये एक राबी क्रॉप है जो आमतौर पर विंटर मंथ्स में सो होता है और स्प्रिंग में हार्वेस्ट होता है। मस्टर्ड कल्टीवेशन के लिए उत्तम तापमान रेंज 10 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। इसे कूल और ड्राई क्लाइमेट पसंद है, लेकिन ऑप्टिमम यील्ड के लिए काफी सारी सनलाइट की भी जरूरत होती है। बेस्ट मिट्टी मस्टर्ड की खेती के लिए लोमी या सैंडी लोम सॉइल है, जो ऑर्गेनिक मैटर से रिच हो। सॉइल वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, क्योंकि वाटर लॉगिंग से क्रॉप की ग्रोथ पर बुरा असर पड़ सकता है। सही सॉइल पीएच रेंज 6 से 7.5 के बीच है, जिससे प्लांट जरूरी न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब कर सके। लैंड को सही तरीके से प्रिपेयर करना मस्टर्ड क्रॉप के लिए बहुत जरूरी है। सोइंग से पहले खेत को 2 से 3 बार प्लाव करना चाहिए ताकि फाइन सीड बेड बन सके। हम ऑर्गेनिक मनूर भी लास्ट प्लाविंग के दौरान अप्लाई करने की सलाह देते हैं, सॉइल फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए। सोइंग के लिए मस्टर्ड को 2 मेथड्स में प्लांट किया जाता है, ब्रॉडकास्टिंग या ड्रिलिंग। ब्रॉडकास्टिंग मेथड में सीड्स को फील्ड पर बराबर स्कैटर किया जाता है, जबकि ड्रिलिंग मेथड में सीड रोज में प्लांट होते हैं। मस्टर्ड का सीड रेट तकरीबन 5 से 6 किलो प्रति हेक्टर होता है। ऑप्टिमम जर्मिनेशन के लिए प्लांटिंग डेप्थ 1.5 से 2 सेंटीमीटर होनी चाहिए। हाई यील्ड मस्टर्ड क्रॉप के लिए प्रॉपर फर्टिलाइजेशन जरूरी है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम मस्टर्ड के एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जनरल फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन है 60 किलो नाइट्रोजन, 30 किलो फास्फोरस और 20 किलो पोटेशियम प्रति हेक्टर। नाइट्रोजन को 2 स्प्लिट डोजेस में अप्लाई करना चाहिए, पहली बार सोइंग के वक्त और दूसरी बार 30 से 35 दिन के बाद। इरिगेशन के लिए मस्टर्ड एक ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप है, लेकिन टाइमली वाटरिंग से यील्ड इंप्रूव हो सकते हैं। क्रॉप को आमतौर पर 2 से 3 इरिगेशंस की जरूरत पड़ती है, एक फ्लावरिंग के वक्त और दूसरा पॉट फॉर्मेशन के दौरान। लेकिन ज्यादा नमी से पौधों को नुकसान हो सकता है, इसलिए ओवर इरिगेशन से बचना चाहिए। जैसे किसी और क्रॉप में मस्टर्ड भी कई पेस्ट्स और डिजीजेस के लिए ससेप्टेबल होता है। कॉमन पेस्ट्स हैं एफिड्स और मस्टर्ड सॉफ्लाइज, जबकि डिजीजेस जैसे व्हाइट रस्ट और पाउडरी मिल्ड्यू भी क्रॉप यील्ड को रिड्यूस कर सकते हैं। पेस्ट को मैनेज करने के लिए नीम ऑयल और बायोपेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करना चाहिए, जबकि फंगिसाइड्स डिजीज कंट्रोल करने में असरदार होते हैं। क्रॉप रोटेशन अडॉप्ट करना और प्रॉपर फील्ड हाइजीन मेंटेन करना भी बहुत जरूरी है, ताकि बीमारियां स्प्रेड ना हो। मस्टर्ड क्रॉप आमतौर पर 100 से 120 दिन के बाद हार्वेस्ट के लिए तैयार हो जाता है। वैरायटी के हिसाब से बेस्ट टाइम हार्वेस्टिंग का होता है जब 75% पॉड्स पीले हो चुके होते हैं। जल्दी या देर से हार्वेस्टिंग करने से ही यील्ड का लॉस हो सकता है। हार्वेस्ट होने के बाद प्लांट्स को धूप में सूखने के लिए रखा जाता है, फिर सीड्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए थ्रेश किया जाता है। एक अच्छे से मैनेज क्रॉप का यील्ड 1.2 से 2 टन सीड्स पर हेक्टर हो सकता है। मस्टर्ड सीड्स में ऑयल कंटेंट 30% से 48% तक होता है। इसी वजह से मस्टर्ड ऑयल इंडिया के सबसे इंपॉर्टेंट एडिबल ऑयल्स में से एक है। मस्टर्ड सिर्फ एक क्रॉप नहीं है,
ये नॉर्दर्न और सेंट्रल इंडिया के बहुत से किसानों की लाइफलाइन है। भारत मस्टर्ड का एक बड़ा उत्पादक है जो देश की एडिबल ऑयल्स की डिमांड को मीट करने में अहम रोल प्ले करता है। सरकार भी अन्य स्कीम्स के जरिए सपोर्ट प्रोवाइड करती है ताकि किसानों को उनकी मेहनत का अच्छा रिटर्न मिल सके। रिसेंट इयर्स में मस्टर्ड सीड टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस में इनोवेशंस ने फसल के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को और भी उज्जवल कर दिया है। तो ये दोस्तों मस्टर्ड फार्मिंग के बारे में थी सारी जरूरी जानकारी, सही क्लाइमेट और मिट्टी से लेकर हार्वेस्टिंग और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस तक। मस्टर्ड सच में एक गोल्डन क्रॉप है। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए एक बार फिर से हैप्पी फार्मिंग।